रहेगा। देखिए, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर शुरू हो गया। बहुत बेहतरीन बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस बीमारी का नाम है हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, गलघोटू। गलघोटू बीमारी आमतौर से भैंसों के बच्चों में, बफेलो काफ्स में देखी जाती है, जिनकी उम्र 6 महीने से 2.5 साल के लगभग होती है। इस बीमारी को हम कह सकते हैं हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, गलघोटू, घुर का। और इस बीमारी का जो कारण है, इटियोलॉजी है, वो एक बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव होता है और जिसका नाम पास्चुरेला मल्टीसिडा होता है। ये बैक्टीरिया आमतौर से वातावरण में रहता है, बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी रहता है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसी मानसून का टाइम आता है, मानसून के टाइम में जब टेम्परेचर उतार और चढ़ाव की तरफ होता है, तब इसका मल्टीप्लिकेशन शुरू होता जाता है, मल्टीप्लाई होता है, ग्रोथ होती है और ये जाके बॉडी के अंदर चला जाता है और ब्लड के अंदर जाने के बाद टॉक्सिन रिलीज करता है, तो सेप्टिसिमिया बनाता है। और जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया मतलब सेप्टिक बनाना, टॉक्सिन बनाना, जहर बनाना। और दूसरा इसका काम होता है थ्रोट की मसल्स, गले की मसल्स पर, मांसपेशियों पर सूजन पैदा करना, इन्फ्लेमेशन पैदा करना। उस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, इन्फ्लेमेशन की परिभाषा है स्वेलिंग, सूजन आना, रेडनेस होना और गर्म होना, हॉटनेस। तो ये तीनों चीज़ें जब गले पे मिलती है तो आप ये समझ लें कि गलघोटू पूरी तरीके से हो चुका है। अब हम इसको बता रहे हैं आपको थोड़ा सा, अब ब्रीफ में हम बताना चाहेंगे कि गलघोटू बीमारी को हमने किस तरीके से डिफ़ाइन किया है। इसके ऊपर मेरा पेपर भी है, बहुत सारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इसकी मैं सर्जरी भी करता हूँ। गलघोटू बीमारी आज के बाद आपकी समझ में आ जाएगी। तो अब हम बताते हैं आपको गलघोटू बीमारी के बारे में कि गलघोटू बीमारी हेमरेजिक सेप्टिसिमिया की जो बीमारी है, ये पास्चुरेला मल्टीसिडा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होती है। 6 माह से 2 वर्ष की आयु वाले पशु में अधिक होता है लक्षण। ये मानसून के समय व्यापक रूप से अति तीव्र गति से फैलने वाला ये संक्रमण रोग है। अति तीव्र गति, एक्यूट, एकदम एक्यूट, कोई उसकी सीमा नहीं है। सडन 6 घंटे में पशु की मौत, जिसमें बुखार 107 से भी ऊपर मिलता है, कहीं कहीं 108, 110 के आसपास टेम्परेचर मिलता है, थर्मामीटर बिल्कुल पार हो जाता है से होती है। और खाना पीना कम कर देता है। पीड़ित पशु के मुंह से ढेर सारा लार निकलता है। लार बहुत निकलता है। लार क्यों निकलेगा? जब गला घुट जाएगा तो जब सांस पूरी तरीके से नहीं आएगी तो सलाइवेशन होगा, लार निकलेगा। गर्दन में सूजन के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस में घर घर की आवाज आती है, आंखें लाल हो जाती हैं, पशु के पेट में दर्द होता है, वह जमीन पर गिर जाता है और अंततः 12 से 24 घंटे में पशु की मौत हो जाती है। ये कंडीशन है। ये सूजन आएगी, ये सूजन आएगी, ये खोल के मुंह खोल के सांस लेता है। तो ये सारी चीजें, उपचार, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उससे पहले इसको हम बताना चाह रहे थे आपको कि ये जो है 3 अवस्था में आप गलघोटू को पढ़ सकते हैं। पहली अवस्था है बुखार की। बुखार मिलेगा, पशु के कान नीचे आएंगे, पशु चारा नहीं खाएगा। यहाँ से अगर आप इलाज करते हैं तो पशु को 100% बचाया जा सकता है। दूसरी अवस्था आएगी हल्के से सलाइवेशन की, हल्के से पेट पे अफारे की, हल्का सा मुंह से झाग आएंगे, पशु जो है बेचैन होगा, उठना बैठना हल्का हल्का करेगा और पशु चारा खाना भी छोड़ देगा। यहाँ तक भी आप बचा के ले जाएंगे। तीसरी अवस्था आएगी, पूरी तरीके से पेट फूल जाएगा, गले पे पूरी सूजन आ जाएगी, घर घर की आवाज़ करेगा, लार नहीं आएगा, बैठने में असमर्थ होगा, बैठेगा तुरंत खड़ा हो जाएगा। ये तीसरी अवस्था है। यहाँ से पशु का बचना मुश्किल होता है। इसको अंतिम अवस्था कहते हैं। यहाँ से इसकी सर्जरी करनी पड़ती है और सर्जरी होती है और मेरे द्वारा बहुत सारी सर्जरी की जाती है। हम बताएंगे सर्जरी कैसे की जाती है, कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे थे। हमारा उद्देश्य है कि आज हम आपको गलघोटू के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई, पूरी चीज़ बताई कि गलघोटू बीमारी कैसे होती है, क्या होती है। और अब गलघोटू बीमारी का हमने आपको प्राथमिक उपचार बताएंगे। पहला उपचार बताएंगे कि पहली अवस्था क्या होगी। गलघोटू की पहली अवस्था होगी वो अवस्था जिसमें बुखार होगा, तो बुखार की दवा लगाएंगे। एंटीबायोटिक बेहद जरूरी है। एंटीबायोटिक में आप इसमें सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक का फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक में आप एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, सेफ्ट्रैक्सोन, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस आप रखेंगे। सेफ्टिफोर्ड सोडियम आखिर की जगह लिए रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर इन्फ्लामेशन शुरू हुआ नहीं है, सिर्फ बुखार है और आपको सस्पेक्टेड लग रहा है कि बुखार ये गलघोटू का हो सकता है, तो बैक्टीरिया के लिए आपको एमोक्सिक्लोक्सासिलिन आप लगा सकते हैं, आप डाइक्रिस्टल लगा सकते हैं, इनोफ्लॉक्सासिन लगा सकते हैं और इसके साथ आप एंटीपायरेटिक लगाएंगे और एंटी इन्फ्लेमेटरी लगाएंगे और यहाँ पर इलाज इसका खत्म हो जाएगा। दूसरी अवस्था आती है आपको सलाइवेशन वाली।
सलाइवेशन है, गले अफारा आ गया, इसका मतलब गले पे सूजन पूरी तरीके से आ गई, तो इसको आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड को लेके आएंगे। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में इसलिए दिक्कत नहीं है चूंकि ये नए पशुओं को होता है, तो प्रेग्नेंट वहाँ पर होते नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। हैवी डोज में आपको इसमें प्रेडिसोलोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आपको इसको प्रेडिसोलोन देना है। डबल रूट में एंटीबायोटिक दोगे आप, आईवी भी दोगे और इंट्रामस्कुलर दोगे। अगर आप सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक का यूज करोगे आप इसमें, तो क्लोरामफेनिकोल वन ऑफ द बेस्ट एंटीबायोटिक है, आईवी दोगे आप, और इंट्रामस्कुलर में आप इंटरसेप्टेजो सेफ्टेक्सोन दे सकते हैं आप। तीसरी, बाकी तो आप लगाओगे, तीसरी अवस्था है इसकी लास्ट स्टेज, उसमें आप इसमें सेफ्टिवोर सोडियम बहुत अच्छा काम करता है। सेफ्टिवोर सोडियम के बाद मार्वोफ्लॉक्सासिन बहुत अच्छा काम करता है, और अगर इसके साथ आप एमॉक्सी क्लॉक्सी भी आईवी देते रहेंगे तो बेहद बढ़िया रिजल्ट आते हैं। कभी भी आप सेफ्टिवोर सोडियम के साथ क्लोरामफेनिकोल नहीं देंगे, कंट्राइंडिकेटेड है। तो ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे, तीनों चीज़ बताइए, हम आपको लिखवाएंगे भी। और ये ऑनलाइन क्लास में मैं का थोड़ा सा मैंने लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके डालूंगा मैं, चूँकि मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, उसके बाद हम बताएंगे, इसीलिए मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, और मेरे ख्याल में 5 मिनट हो भी गए होंगे। तो गलघोटू के बारे में अगर किसी को बड़ा कुछ देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो ऑनलाइन क्लास मेरा ज्वाइन कर सकता है, उस पर देख सकता है कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल एतबार से हमें पढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।